नमस्कार, आप देख रहे हैं एस भारत समाचार। आजाद समाज पार्टी के पश्चिमी उत्तरी प्रदेश प्रभारी निजाम चौधरी ने भारत सरकार से अपील करते हुए कहा, यूक्रेन में फंसे छात्राओं को सुरक्षित जल्द से जल्द सरकार अपने खर्च पर वापस लाए। निजाम चौधरी ने बताया, भारत सरकार अगर शिक्षा सस्ती कर दे तो भारत के बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। भारत के बच्चे यूक्रेन जैसे देशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं क्योंकि वहां पर पढ़ाई सस्ती है। अगर बात की जाए मेडिकल लाइन की, भारत में एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च में आता है, मगर यूक्रेन जैसे देशों में जाकर वही डिग्री के लिए 25 से 30 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जिस परिवार के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए नहीं है, तो मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। वहीं डिग्री यूक्रेन यूनिवर्सिटी में 25 से 30 लाख खर्च करके मिल जाती है, तो मिडिल क्लास परिवार के लिए विदेश के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। निजाम चौधरी ने सरकार से अपील करते हुए कहा, सरकार शिक्षा सस्ती करने पर ध्यान दे। महंगाई चरम सीमा पर है, जनसंख्या भी है। मुझे लग रहा है कि जनसंख्या विस्फोट से पहले इस मुल्क में बेरोजगारी विस्फोट ना हो जाए। सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगभग 40 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर कहीं किसी प्रदेश में है हिंदुस्तान में, तो उत्तर प्रदेश में है। और ये आज भी मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, इससे हटने का नाम नहीं ले रहे। देश को किस तरह से आगे ले जाया जाए, देश का भविष्य कैसे बनाया जाए, कैसे इस देश को तरक्की के रास्ते पर लाया जाए, ये बिल्कुल नहीं इस दिशा में काम कर रहे। ये तानाशाही के बल पर सरकार चला रहे हैं। और पढ़ने के लिए ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएं ना, यहाँ पे शिक्षा को थोड़ा सस्ती कराएं। यहाँ पे एक मेडिकल छात्र 1 से 1.5 करोड़ रुपए में तैयार होता है, और वही छात्र वहाँ जाकर के मेडिकल की पढ़ाई करता है, 30-40 लाख में वो मेडिकल की डिग्री हासिल कर लेता है। तो यूक्रेन जैसा, जिसकी आबादी मुश्किल 4-4.5 करोड़ की आबादी वाला देश, साधन संपन्न देश, इतनी सस्ती मेडिकल पढ़ाई उपलब्ध करा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ ऐसी सस्ती पढ़ाई उपलब्ध करानी चाहिए जिससे हमारे छात्र बाहर ना जाएं, यहीं शिक्षा हासिल करें। यहाँ पे 1-1.5 करोड़ रुपया ना गरीब बच्चे के पास होता है, माँ बाप के पास होता है, ना वो पढ़ पाते हैं। तो इसलिए मजबूरी में अगर छात्र जा रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण इसमें कहीं ना कहीं कमी सरकार की है। सरकार को ये चीज़ें यहाँ मुहैया करानी चाहिए अपने मुल्क में, जिससे कि बच्चे बाहर ना जाएं। मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी कर दी है हिंदुस्तान में, और जितना जल्दी हो सके उन बच्चों को वहाँ से हिंदुस्तान लाया जाए, जिससे उनके परिजन जो यहाँ चिंतित हैं, उनको डर सता रहा 24 घंटे, वो अपना महफूज रहें। और ऊपर वाले से, ईश्वर से यही कामना करते हैं कि उनके बच्चे सकुशल घर वापसी आ जाए। जैसे जो उड़ान है उनमें महंगाई बढ़ा दी गई है, क्या वजह रही इसकी? शुरू में ये खबरें आई थी कि जो टिकट 20,000 का था, 25,000 का, वो 1 लाख रुपये तक का, 70,000, 80,000, 1 लाख तक का टिकट बच्चों ने खरीदा। जो पहली लौट आई थी उसमें 1,000, उसमें 200-250 बच्चे जो आए थे, उनमें से कुछ बच्चों ने 1 लाख रुपये तक का टिकट खरीदा। तो ये दर्शाता है भारत में जो जितने संसाधन हैं भारतीय जनता पार्टी बेचने में लगी है। रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दी। यदि एयर इंडिया नहीं बेचते तो क्या वो प्राइवेट मालिक 1 लाख का टिकट बेचता? और सरकार को अपने खर्चे पर इन सारे छात्रों को लाना चाहिए, ना ही कि परिवार वालों से लेना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार का दायित्व है। लेकिन यहाँ की सरकार मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान से हटे, तभी तो इन चीज़ों पर गौर हो। यहाँ ज़रूरत है आज इस मुल्क में किस तरीके से हमारा मुल्क 21वीं सदी में प्रवेश करे, नए नए आयाम यहाँ पैदा हों, नए इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किए जाएं, शिक्षा नीति में बदलाव हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में, लेकिन आज भी वो अपने विकास के नाम पर नहीं, राम के नाम पर वोट मांगते हैं, पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं। बाहर के देश कहाँ पहुँच गए हैं, कितना तरक्की छोटे छोटे देशों ने